खुद के पहिला ब्रांड बतावता रे खेसारिये के देन हा की ट्रेंड करता है। तो जी हाँ दोस्तों, यह सॉन्ग आप लोग को सुनने के लिए मिला होगा। और दोस्तों यह सॉन्ग को सुनने के बाद जितने भी पवन सिंह के फैन हैं, जी हाँ दोस्तों, उनको बहुत बुरा लगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सच्चाई बात कड़वा होता है और उन लोग को सुनने के बाद एकदम जो है ना छटपटा गए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बता दें कि भोजीवुड म्यूजिक वर्ल्ड से, जो कि महेश पांडे जी का चैनल है, और उनको चैनल पर ही रिलीज हुआ है, जो कि जिसका टाइटल है खेसारिये के देन है कि ट्रेंड कर तारे। जी हाँ दोस्तों, यही उसका टाइटल है और सिंगर है सुनील यादव सुरीला। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका से यह गाना को गाए हैं सुरीला आवाज़ में, और राइटर है मनीष यादव। जी हाँ दोस्तों, मनीष यादव है जो कि, और बात करें दोस्तों तो यह गाना जो है पवन सिंह के फैन को पसंद नहीं आ रहा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या सच में खेसारी लाल यादव के देन है जिससे पवन सिंह ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए आपको वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि सबसे पहले भोजपुरी में किसी का गाना ट्रेंड किया था, ट्रेंडिंग में आया था, तो वह है खेसारी लाल यादव। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद बता दूं कि मेरे खुद पहले से नहीं पता था कि ट्रेंडिंग होता क्या, लेकिन जिसके बाद से खेसारी लाल यादव जी का एक गाना ट्रेंडिंग में आया, तभी हमें को पता चला कि गाना ट्रेंडिंग में गया है। तो उससे पहले तो हम लोग को पता भी नहीं था कि ट्रेंडिंग होता क्या है। दोस्तों पहला गाना उनका गया था ट्रेंडिंग में, उसके बाद फिर भोजपुरी में सब लोग जानने लगे ट्रेंडिंग। जी हाँ दोस्तों, कि ट्रेंडिंग गाना ट्रेंडिंग में कर गया, आप लोग को सुनने के लिए मिला। आज से 3-4 साल पहले आप लोग को पता नहीं चल रहा कि ट्रेंडिंग होता क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पवन सिंह सच में खेसारी लाल यादव के ट्रेंड पर, उनको रेखा पर ही वो चल रहे हैं, उनको जो लाइन खींच दी है उसी पर रेंग रहे हैं। तो आप लोग को चलिए साबित करते हैं। पहले बता दें दोस्तों कि श्वेता मेहरा के साथ किसने काम किया था, खेसारी लाल यादव ने। वो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव ने लाया था श्वेता मेहरा को। तो उसके बाद अब पवन सिंह। जी हाँ दोस्तों, पवन सिंह के साथ गाना आ रही है। और उसके बाद शिल्पी राज, जो कि शिल्पी राज तो पहले प्रमोद प्रेमी की था, फिर उसके बाद खेसारी लाल यादव। और उनका खुद यूट्यूबर लोग कहते थे कि ऐसे ऐसे जो है सिंगर से नहीं गवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, शिल्पी राज से नहीं गाना चाहते थे। और आज देखने वाली बात है कि जो भी गाना हिट हो रहा है और शिल्पी राज की आवाज़ में जो पवन सिंह गा रहे हैं साथ में मिक्सिंग करके, तो वह गाना हिट कर जा रहा है। यहाँ दोस्तों और आगे बात करें तो उसके बाद आता है शहर अफसार, जो कि पहले खेसारी लाल यादव के साथ काम किए, फिर पवन सिंह, अब पवन सिंह उनके साथ काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद अक्षरा सिंह, आपको पता होगा कि अक्षरा सिंह सबसे पहले खेसारी लाल यादव जी के साथ काम किए थे। बहुत सारा फिल्म भी है उनका, जो कि साथियाँ और ऐसा बहुत सारा है फिल्म, जो कि पहले खेसारी लाल यादव जी के साथ आया था फिल्म, और बहुत ही ब्लॉकबस्टर होता था, एक जोड़ी बन गया था उस समय का, अक्षरा सिंह और खेसारी लाल यादव को। उसके बाद आया अक्षरा सिंह के बाद आया काजल राघवानी। आप लोग जानते हैं कि काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव को जोड़ी हिट हुआ। उसके बाद खुद काजल राघवानी ही पवन सिंह के साथ चल गई एक तरह से, अब बोल सकते हैं उनको साथ फिल्में करने लगी। और आज तक जो भी फिल्में वो किए हैं, आपको पता होगा कि आपको पता ना होगा कि जो भी आज तक फिल्म आया है उनके साथ, पवन सिंह के साथ, आप देख रहे होंगे कि टेलर ही फ्लॉप कर जा रहा है। फिल्म को तो छोड़िए, टेलर, जिस मूवी का अगर टेलर नहीं चलेगा तो हमें नहीं लगता है कि वह मूवी लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि टेलर फर्स्ट इम्प्रेशन होता है टेलर। जहाँ दोस्तों जिसका टेलर हिट होता है और वह मूवी
चलने की ज़्यादा संभावना रहती है दोस्तों। उसको बाद आती है डिम्पल सिंह, जहाँ दोस्तों डिम्पल सिंह भी खेसारी लाल यादव की वजह से ही फेमस हुए थे। और आप लोग को बता दें कि डिम्पल सिंह ही जो कि एक गाना पे डांस किए थे, शायद वो गाना तो याद नहीं आ रहा है, उस पर डांस किए थे तो उन पर अच्छा खासा व्यूज गया था, उससे उनका पहचान बना। जी हाँ दोस्तों। और दोस्तों यही है कि खेसारी लाल यादव जो है पहले ट्रेंडिंग में आए हैं, उसके बाद अब पवन सिंह है। और देखने वाली बात है कि इस साल भी सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले खेसारी लाल यादव ही बने हैं। और उनका भी 100 मिलियन वाला ज़्यादा व्यूज है, 100 मिलियन का आंकड़ा ज़्यादा है 2022 में भी। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि पवन सिंह को इस साल भी कोई खास नहीं कर पाए। ये तो 2-4 महीना 1-2 महीना हो रहा है जो कोई लाल घाघरा उनको इज्जत बचा दिया, और नहीं तो उनका इज्जत एकदम डूब चुका था, पूरा का पूरा एकदम लेकर डूब दिए। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि इनका कभी दौर नहीं आया, एकदम जो होता है ना एकदम मीडियम लेवल में रहता है, न आगे न पीछे, न मीडियम में चलते हैं, जो कि उसको बोल सकते हैं बीच वाला, ना ऊपर ना नीचे, सीधे बीच में रहेंगे। तो इसको बोल सकते हैं कि बीच में उनका लेवल है, कभी ना हाई गया है ना लो हुआ है, बीचे बीच बने हुए हैं। और दोस्तों आप लोग को बता दें कि ना अपना बॉडी पे काम किए हैं। आप अगर उनको बॉडी देखिएगा तो ऐसे लगेगा कि जैसे खा करके ऐसे ही सोते रहते हैं, जैसा बॉडी है। और देखने वाली बात है कि उनका आप कोई मूवी में या गाना में ना अच्छा एक्टिंग कर पा रहे हैं, ना ही डांस कर पा रहे हैं। और दोस्तों यही सब वजह से उनका मूवी जितना भी आ रहा है फ्लॉप कर रहा है। आप लोग को पता होगा, नहीं हो पता होगा, इधर जितना 2-3 साल से इधर मूवी जो आ रही है क्रिक फाइटर के बाद, वो सारा मूवियाँ फ्लॉप हो रही है। और दोस्तों वहीं पर अब खेसारी लाल यादव हैं जिनका हर एक मूवी हिट कर जा रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइएगा कि किन के वजह से पवन सिंह ट्रेंड कर रहे हैं, और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे जाटव भोजपुरी न्यूज़, मैं आपका भाई श्याम सिंह जाटव। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।